अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 15th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे डिमांड और सप्लाई जब आपस में बराबर होते हैं तो वो मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की प्राइस को डिटरमिन करते हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। और इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे जितनी क्वांटिटी सेल आउट होती है और डिमांड होती है वो बराबर होती है और उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाता है। तो ये तो यहाँ तक इक्विलिब्रियम था। अब हम आगे की सिचुएशन ज़रा डिस्कस करते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, और इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हम क्या कर चुके हैं, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में बराबर हों। तो डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है? डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि अगर क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई से ज़्यादा हो जाए या क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड से ज़्यादा हो जाए तो फिर मार्केट पे क्या असर होगा। और जब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो मार्केट के अंदर तो कौन सी फोर्सेस होंगी जो इस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करके दोबारा इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टेज एंड सरप्लस। ये जो मैंने आपको दो कंडीशंस बताई हैं कि या क्वांटिटी डिमांड का ज़्यादा हो जाना क्वांटिटी सप्लाई से या क्वांटिटी सप्लाई का ज़्यादा हो जाना क्वांटिटी डिमांड से, ये शॉर्टेज और सरप्लस से रिलेट कर रही हैं कंडीशंस। तो हम देखते हैं कि शॉर्टेज में क्या सिचुएशन हो सकती है और सरप्लस में क्या सिचुएशन हो सकती है, और इस शॉर्टेज और सरप्लस को हम कैसे डायग्राम में शो कर सकते हैं। प्राइस अ मार्केट्स ऑटोमेटिक रेगुलेटर। जो इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होती है मार्केट के अंदर वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट करती रहती है मार्केट को। इट मींस दैट अगर मार्केट के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली खुद ही उसको एब्जॉर्ब कर लेती है डिस्टरबेंस को, या उसको रेगुलेट कर लेती है, या उसको ओवरकम कर देती है प्रॉब्लम को। वो कैसे करती है हम देखते हैं। लॉ ऑफ मार्केट फोर्सेस, व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज द प्राइस राइजेज, ये लॉ है हमारे पास, इसको हमने जहन में रखना है। एंड व्हेन देयर इज़ सरप्लस द प्राइस फॉल, ये हमें पहले ही पता है। अब हम जब मार्केट में जाते हैं, इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में देखते हैं कि शॉर्टेज, और शॉर्टेज से मुराद क्या है? शॉर्टेज से मुराद ये है कि मार्केट के अंदर जिस चीज़ को हम ख़रीदने जा रहे हैं उसके ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं और उसको बेचने वाले थोड़े हैं। तो ये शॉर्टेज ही हो गई ना चीज़ की। तो फिर उस चीज़ की प्राइस पे क्या असर पड़ता है? वो तो राइज हो जाएगी। तो यही वो लॉ बता रहे हैं, व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज द प्राइस राइजेस। और इसका उल्ट केस क्या है कि जब हम मार्केट में जाएं और ख़रीदने वाले थोड़े और बेचने वाले बहुत ज़्यादा हों, यानी चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा पड़ी है और ख़रीदने वाला कोई है ही नहीं, इसको सरप्लस बोलते हैं। तो फिर प्राइस पे क्या प्रेशर है? इस तरह की सिचुएशन जब मार्केट में कोई बंदा ही नहीं है ख़रीदने वाला और बेचने वाले इतने ज़्यादा, तो कम प्राइस करनी पड़ेगी बेचने के लिए, तो प्राइस फॉल करेगी। तो इसको हमने जहन में रखना है। इस तरीके से मार्केट रेगुलेट होगी ऑटोमेटिकली। सो सरप्लस की हम बात करते हैं और इसको एक्सेस सप्लाई भी कह सकते हैं। एक्सेस सप्लाई से मुराद ये है सप्लाई की ज़्यादती या सप्लाई का ज़्यादा होना। द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स द क्वांटिटी डिमांडेड। सरप्लस का मतलब ये है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में और डिमांड बहुत कम है, इसको सरप्लस कहते हैं। और शॉर्टेज किसको कहते हैं? द क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाई। जब मार्केट के अंदर क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी सप्लाई। सो सरप्लस को हम डायग्राम के अंदर कैसे शो कर सकते हैं? ये वही है, आपके पास डायग्राम है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हैं। डिमांड का जो कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, लेफ़्ट से राइट नीचे की तरफ आ रहा है, और जो सप्लाई का कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, वो लेफ़्ट से राइट ऊपर की तरफ जा रहा है। जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में बराबर होते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होती है जो कि $1 है। अब अगर हम सपोज़ ये करें सरप्लस के लिए कि $1 प्राइस चार्ज नहीं हो रही, होनी इक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज चाहिए थी 1। हमने बात स्टार्ट कहाँ से की थी कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने से मुराद इक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज नहीं होती, कोई और प्राइस चार्ज होती है।
हम अगर बात करें कि इक्विलिब्रियम प्राइस से जो चार्ज्ड प्राइस है, जो प्राइस मार्केट में ली जा रही है वो ज़्यादा है। 1.5 की अगर हम बात करें, $1 नहीं $1.5 प्राइस ली जा रही है, तो $1.5 पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है। ज़रा 1.5 को राइट की तरफ एक्सटेंड करें, तो जब वो डिमांड वाले कर्व को कट कर रहा है तो उस पर क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 9 यूनिट्स, 0.2 पे जो मेंशन है। और इसको सप्लाई कर्व तक लेके जाएं तो सप्लाई क्वांटिटी कितनी है, 11 यूनिट्स। यानी जब 1.5 प्राइस चार्ज होगी मार्केट में तो क्वांटिटी डिमांड आपके पास ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांड आपके पास कम है और क्वांटिटी सप्लाई आपके पास ज़्यादा है। क्वांटिटी डिमांड 9 यूनिट्स हैं और क्वांटिटी सप्लाइड 11 यूनिट्स हैं। यानी मार्केट में सिचुएशन क्या है, एक्सेस सप्लाई है, यानी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है, जिसको सरप्लस बोलते हैं। अब हमें पता है, हमने लॉ पहले पढ़ा है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, यानी बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले बहुत कम हैं, तो प्राइस पे क्या प्रेशर है, प्राइस पे प्रेशर है कि कम करनी पड़ेगी। तो प्राइस 1.5 से नीचे की तरफ प्राइस फॉल 4 पॉइंट जो आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर 4th पॉइंट जो शो हो रहा है, रेड डाउनवर्ड लाइन जो है वो ये शो कर रही है कि इस सरप्लस की वजह से प्राइस पे प्रेशर है कि वो 1.5 से दोबारा 1 की तरफ मूव करेगी। और जो डिमांड आपकी कम हुई थी, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब 1.5 प्राइस थी तो 9 क्वांटिटी थी, जब 1.5 से 1.4 पे आएगी तो क्वांटिटी 9 से ऊपर चली जाएगी, 9.1 या 9.2 या 9.3 जितनी भी हो, और कम होगी क्वांटिटी डिमांड और बढ़ जाएगी, और कम होगी क्वांटिटी डिमांड और बढ़ जाएगी। कितना मैक्सिमम बढ़ेगी, 10 तक, 10 यूनिट्स तक, क्योंकि क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो 10 है। तो दूसरी तरफ अब आप आ जाएं, जब 1.5 पे सप्लाई है आपके पास, तो सप्लाई आपके पास 1.5 पे कितनी है, 11। अब जब प्राइस डिक्रीज़ होगी, जो ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, अब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई का, तो वो किसकी तरफ मूव करेगी, 11 से 10 की तरफ। तो इस तरीके से आपका जो सरप्लस जनरेट हुआ था, आपकी जो डिसइक्विलिब्रियम जनरेशन हुई थी मार्केट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो गई है। और वो किस वजह से हुई है, प्राइस की वजह से। अब ये इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। एट $1.50 अ बॉटल, जब प्राइस ऑफ बॉटल $1.50 हो, यानी कि ये कौन सी वाली प्राइस की बात कर रहे हैं, वो वाली प्राइस जो इक्विलिब्रियम के अलावा है 1.5, तो उस पर क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड इज़ 11 बॉटल्स, जैसा कि हमने डायग्राम में देखी थी, एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 9 बॉटल्स, सो देयर इज़ अ सर। सो अब शॉर्टेज पे आ जाते हैं। वही आपके पास इक्विलिब्रियम है सप्लाई और डिमांड का, जिस पे $1 प्राइस आपकी चार्ज हो रही है। ओके, अब पहले हमने जो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन देखी थी वो ये देखी थी कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा प्राइस चार्ज होती है। अब अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस चार्ज करें मार्केट में, $1 होनी चाहिए थी प्राइस, लेकिन $0.75 हम अगर देखते हैं प्राइस, $0.75 अगर हम प्राइस देखते हैं कि मार्केट में चार्ज हो रही है, तो इस पे क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, अब देखें ये $9 क्वांटिटीज़ पे आ गई है। 0.75 पे क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, 9, और क्वांटिटी डिमांड कितनी है, ये 11 है। अब आपकी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा है और क्वांटिटी सप्लाई कम है, तो इसको शॉर्टेज बोलते हैं। और जब मार्केट के अंदर शॉर्टेज होती है, यानी कि डिमांड लोग चीज़ें ज़्यादा कर रहे होते हैं और सप्लाई मार्केट में कम होती है, तो प्राइस पे क्या प्रेशर होता है कि प्राइस बढ़ेगी।
और ये जो 8 पॉइंट पे प्राइस राइजेस का आपको शो हो रहा है, ग्रीन लाइन जो अपवर्ड शोइंग आपको दिखा रही है प्राइस, ये शो कर रही है कि 0.75 से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अब 0.75 से जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो जो सप्लाई कम थी मार्केट में 9 यूनिट्स, अब सप्लायर्स को लगेगा हाँ प्राइस ऊपर जा रही है, हम सप्लाई बढ़ाते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो सप्लाई बढ़ेगी आपकी 9 से 10 की तरफ, डिमांड पे आ जाएं। जब 0.75 यूनिट प्राइस का एक यूनिट $0.75 का था, उस पर डिमांड कितनी थी? 11। लोगों को सस्ती चीज़ नज़र आ रही थी, वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहे थे। अब जब प्राइस बढ़ना शुरू होगी तो प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड हमने ये पढ़ा है। तो 11 से 10 की तरफ मूव करेगी डिमांड, तो ये जो शॉर्टेज जनरेट हुआ था ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और रेड डॉटेड पॉइंट जो है, रेड पॉइंट इक्विलिब्रियम का, इसकी तरफ दोनों डिमांड और सप्लाई मूव करेंगे और प्राइस आपकी 1 यूनिट जो कि इक्विलिब्रियम है उसकी तरफ मूव करेगी, तो दोबारा इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा आपका। तो ये इसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। एट 75 सेंट्स, जैसे हम 1 रुपये से नीचे पैसा कहते हैं ना, 10 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे, उनके $1 से सेंट हैं। 75 सेंट का $0.75 होता है। एट 75 सेंट्स अ बॉटल इट मीन्स दैट 0.75 जो हमने डायग्राम में देखा है। द क्वांटिटी डिमांड इज 11 बॉटल्स and quantity supplied is 9 bottles. It means that quantity demand is greater than quantity supplied, so there is a shortage. So price rises until the equilibrium is restored or until the market is in equilibrium. तो प्राइस इंक्रीज होगी, और कितनी इंक्रीज होगी? वहाँ तक कि जहाँ तक इक्विलिब्रियम प्राइस पे वो पहुँच जाए जो कि 1 यूनिट की थी।